बहुप्रतीक्षित एमसीडी चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि दिसंबर में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। जनता से पूछते हैं, कोशिश करते हैं कि इस बार क्या बीजेपी वापस आने वाली है या आम आदमी पार्टी उनको हरा करके एमसीडी चुनाव में आएगी। जनता से उनकी राय जानते हैं क्या होने वाले हैं इस बार के मुद्दे। तो चलिए पूछते हैं और जानते हैं, आपके क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? पानी, बिजली, सड़कें। तो काम नहीं हुआ है? हुआ है। हुआ है। हाँ। प्रदूषण सबसे ज्यादा इस बार फैल रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर प्रदूषण कोई पार्टी थोड़ी फैले, इसमें आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, वो थोड़ी फैला रही है प्रदूषण। प्रदूषण तो हम तुम लोग फैला रहे हैं ना। केजरीवाल ने कहा था ना कि अगर पंजाब में हमारी सरकार बनती है तो प्रदूषण नहीं होगा। तो केजरीवाल प्रदूषण पंजाब से थोड़ी आ रहा है, दिल्ली में भी तो प्रदूषण से कहाँ से रोकोगे? हर घर में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी से भी लोगों का काम चल सकता है, 2 से भी चल सकता है, 4 गाड़ियों का क्या इशू है? कोई इशू नहीं है। तो मतलब आप आम आदमी पार्टी की तरफ दिख रहा है हमें। तो हूँ मैं आम आदमी पार्टी की तरफ। आम आदमी पार्टी तरफ है, वोट आम आदमी पार्टी को जाने वाला है। हाँ। अच्छा, 15 साल से बीजेपी का राज चला आ रहा है। सबने अपने क्षेत्र में काम करा, बीजेपी अपने क्षेत्र में, ये अपने क्षेत्र में, ठीक है ना। तो अपना हिसाब है आदमी का। क्या स्थानीय मुद्दे रहने वाले हैं इस बार नगर निगम चुनाव में? नगर निगम चुनाव में तो यही जो गंदगी रहती है, कूड़े की खत्ते वत्ते लगा रखे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसमें चेंज हो। एमसीडी में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। जो साफ़ सफाई है, गलियां हैं, नालियां हैं, सारी साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए। इसमें बीजेपी सरकार में कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है इस बार। प्रदूषण तो देखो हर साल ही बढ़ता है, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हर साल का नियम है। प्रदूषण की कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन कूड़े की बहुत परेशानी होती है। गली गलियों में कूड़ा है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, नालियाँ साफ नहीं होती हैं, कई दिन कूड़ा नहीं उड़ता है, सारी परेशानियाँ हैं। 15 साल से बीजेपी का राज चल रहा है, तो क्या टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी? अरे क्यों नहीं दे पाएगी? एक बात बताओ, पब्लिक को ये पता है कि कौन सा आदमी क्या काम कर रहा है। जब से देखो केजरीवाल सरकार हमारे सीएम बना है, जब से बहुत बेनिफिट हुआ है, सबके लिए फ़ायदा है। देखो बसों में लेडीज़ों के लिए किराया मुफ्त है, पानी मुफ्त है, काफ़ी चीज़ें हैं, गरीब आदमियों के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वही आए। तो आपके हिसाब से जो मुद्दा इस बार रहने वाला है वही साफ सफाई, कूड़ा, गंदगी। साफ सफाई का, जो कि बहुत सारे खत्ते बना रखे हैं, वहाँ गंदगी बहुत है, गंदगी बहुत है। गाजीपुर में देखो कितना बहुत बुरा हाल है, वहाँ आप निकल के जाइए, निकला नहीं जाएगा। तो इसके लिए कुछ ऐसे सिस्टम होने चाहिए जो पब्लिक को परेशानी ना हो। और गंदगी से अक्सर कर बीमारी होती हैं, अक्सर कर बीमारी होती है गंदगी से। हम ये चाहते हैं कि अब ये सरकार चेंज हो, भी एमसीडी में आम आदमी पार्टी आए तो सब सारी सफाई वगैरह हो और पब्लिक के लिए फ़ायदा हो। इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? देखो, एक तो महंगाई, दूसरी बेरोजगारी, और क्या कहते हैं पॉल्यूशन के मामले में एक जने को वो करना दोषी है नहीं, क्योंकि इनलीगल फैक्ट्रियाँ चोरी छुपे चल रही हैं, उनका कोई ध्यान नहीं दे रहा। भाई ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह सब बंद कर दी तुमने, मगर पोल्यूशन के लिए और भी तो चीज़ जिम्मेदार है ना। मेन तो ये है। बाकी जब से कोरोना लगा लोग बेरोजगार हो ही गए। अच्छा, आप क्या सफाई रहती है नाली में गंदगी और कूड़े पानी सफाई रहती है? भाई यहाँ तो सीवर की प्रॉब्लम है ही, सीवर के हिसाब से ऊंचे हैं तो ये नाली हमेशा भरी रहती हैं। तो कहने पे करते रहते हैं, वैसे वर्कर आते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर यहाँ का प्रोसीजर ही गड़बड़ है, तो क्या करेंगे वो भी। तो 15 साल से बीजेपी है यहाँ पे, तो क्या लगता है टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी को? टक्कर दे पाएगी। फ्री के प्रोसीजर से तो ये उसके पक्ष में वोट नहीं जाते। ये जो लेडीज कैंडिडेट हैं वगैरह जो सब है, ये फ्री के पक्ष में तो मेन है, तो उन्हें कहिए बोर्ड, तो वो उनको ही देंगी। तो इससे पलटवार होती है 100%। और दूसरा देखो ना, क्या कहते हैं, जो टिकट लेने वाला आदमी है वो तो खड़ा हुआ है बस में, और जो नई टिकट लेने वाला वो सारे पीछे से एसी में भर के आ जाते हैं। अब एक लेडीज़ है ना, यहाँ से लक्ष्मी नगर से वहाँ तक का किराया 10 रुपये लगता है, अजमेरी गेट तक का। उसको तो सिर्फ बस पकड़नी है, यहाँ से उतरी ITO से उतरी दिल्ली गेट से उतरी अजमेरी गेट, गवर्नमेंट के खाते में 30 रुपये लिखे जा रहे हैं। वो चीज़ का मैन इंजीनियर है, गणित है एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ सफाइयाँ तो हो रही हैं बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं है, सारी कुछ सब बढ़िया चल रही हैं। वो आप ये कहना चाह रहे हो केजरीवाल जो आ रहे हैं वो उनके लिए बात कर रहे हैं क्या आप? आप
आपको क्या लगता है कि बीजेपी आएगी, इसमें भी 15 साल से बीजेपी का राज रहा है एमसीडी में, तो क्या टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी आएगी? आप किसे वोट देना चाहेंगे? देखो ये जो काम कराएगा वही वोट लेगा, आपका ये पता है, जो काम कराएगा वही वोट लेगा। ठीक है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी टक्कर ले सकती है। वैसे जो उन्होंने अब की बार करा ना, ये शराब का मुद्दा, ये गड़बड़ करा है। इससे बढ़िया एक के साथ एक फ्री शराब मिली है, लोगों को खाने पीने का जुगाड़ उसके हिसाब से सस्ता करता, या टिकट गवर्नमेंट के हिसाब से सस्ता हो जाए बसों में, तो सबको सहूलियत मिले, सभी काम करे। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो भी बसों में फ्री में कर रहे हैं, और जो बेचारा मजदूर तबके का आदमी वो टिकट लेके काम पे जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो ये कह रहे हैं कि जो मजदूर है वो खड़े होकर के जाते, भले वो टिकट लेते हैं। लेडीज की बात यहाँ पे हो रही है, और कूड़े की बात इन्होंने कहा कि लेकिन सफाई होती है, बीजेपी के राज में सफाई आपको यहाँ मिलेगी, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी हाँ, बीजेपी में सफाई मिलेगी, अभी भी सफाइयाँ हो रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ये जो कूड़े के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम हो जाती है। कभी आपने देखा है कि एक महीना स्टार्ट थी, कूड़े के ढेर ऊँचे तक लग गए थे, किसी ने गौर नहीं करी। तो या तो ये है कि ये जो है इनका जो एमसीडी का है वो उन केजरीवाल पे है हाथ में, तो उनको तनख्वाह मिले सही, ये प्रोड्यूसर हो सकता है। एक तो एक दूसरे के चक्कर में है ना, ये कार्ड के चक्कर में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे भाई वो इस टाइम एमसीडी में, तो वो अपने बंदे के भाई हम नहीं उठा रहे, विधायक के पास जाओ, विधायक दूसरी उसका है, तो वो करता ही मैं तो नहीं कर रहा, वो 2-3 दिन डिले कर देता, दिक्कतबाजी ये होती है। और कूड़ा उठाने की जो मशीनें हैं वो सब रेंट पे आती हैं, वो खड़ी रहती हैं वहाँ पे, कूड़ा नहीं उठाती। जो वो है ना, क्या कहते हैं, मशीनरी सी जो है, तो वो कहते हैं उनका किराया लगता है, पेट्रोल डीजल लगता है, वो उसमें क्या जैसे भी लिखते होंगे, ये सब चीज़ें मैनेज करती हैं गवर्नमेंट का लॉस करने के लिए। भाई एक दिन के लिए कूड़े की मशीन आई और वो 6 दिन खड़ी रही, 6 दिन का रेंट दे रहे हो तुम, किसी को क्या पता। मेरे उधर स्ट्रीट लाइट है ना, पूरे दिन में भी जलती हैं, रात में भी जलती हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस बार एमसीडी में बीजेपी दोबारा वापस आने वाली आनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बढ़िया काम कर रही है, और उससे ज़्यादा पीएम दमदार है नहीं, और कंट्री में बैठ के बातचीत करने के लिए ये वो सब चीज़